कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर राजनीति शास्त्र का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर राजनीति शास्त्र पे लॉ फाइनली आपके पे आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद कर लेना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित आपको पेपर कराने वाले हैं, तो जो लाइक के बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो डालने में बहुत ही मेहनत लगती है। पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस स्टूडेंट्स प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है चौथा 5वां। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो देख लीजिए सही विवेक चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका था 42वां और बा था 52वां और सात था 44वां और दा था 73वां। तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा 52वां। फिर आपका आता दूसरा राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी और बा आता 25 सितंबर और सात 25 दिसंबर और दा आता 28 अगस्त। तो जो आपका राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 25 जनवरी। फिर आपका तीसरा आता स्वराज्य का अर्थ है स्वतंत्रता और बात आपका सामान्य समुदाय और 100 का शासन और दाता 100 के ऊपर शासन। तो जो स्वराज्य का अर्थ है वो हो जाएगा आपका 100 का शासन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता भारत का संविधान है विकसित, बात अलिखित और साथ लिखित व निर्मित और दाता कठोर। तो जो आपका भारत का संविधान है वो है आपका लिखित व निर्मित। फिर आपका 5वां आता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो आपका था अमेरिका, बात था चीन और साथ आपका फ्रांस और दाता रूस। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा फ्रांस। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आपका था 8 और बात 9 और सात आपका 11 और दाता 12। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं तो आपके इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। फिर चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता है रिक्त स्तरों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय डॉट में है। ठीक है, तो भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष ठीक है 61वें संशोधन में हुआ। तो आपका ये जो आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा 61वें। ठीक है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष 61वें संशोधन में हुआ। फिर आपका तो भारत का संविधान डॉट देश से लिया गया। तो भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। ठीक है, तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। फिर चौथा आता ठीक है पॉलिटिक्स के रचयिता डॉट है। तो यहाँ पॉलिटिक्स के रचयिता आपके अरस्तु हैं। तो चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। फिर 5वां आता राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट सदस्य मनोनीति करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य ठीक है 12 आपका आंसर का 12 सदस्य मनोनीति करता है। तो 12 आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर 6वां था भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डॉट कहा गया है। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका नई दिल्ली, ठीक है दूसरे का आंसर आपका 61वें और तीसरे का आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथे का आंसर आपका अरस्तु और 5वें का आंसर आपका 12 और 6वें का आंसर संघ। ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सुकरात राजनीतिक थे। तो पहला जो आपका रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन राल्स द्वारा लिखी गई है। तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। फिर तीसरा तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो चौथा आपका क्या रहेगा, चौथा आपका रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां था आक सानू सुकी श्रीलंका की है। तो 5वां आपका सत्य रहेगा। 6वां था ठीक है पॉली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक था। तो 6वां भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सत्य असत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य और चौथा भी सत्य, 5वां असत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आओबा में दिए 7 नंबर की आती हैं। पहले आती है अमेरिकी में। तो अमेरिकी में मैच करना है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पहले आपको जम्मू कश्मीर से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को आप मैच करना है आपको राष्ट्रपिता से। सॉरी जो आपके यहाँ पर गलत हो रही हैं। जो आपकी आती है अमेरिकी में।
ठीक है। तो अमेरिकी में आपको किससे मैच करना है, इसका जो आंसर है वो हम बता देंगे। पहला दूसरी आती है इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड अध्यात्मक व्यवस्था, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर जो आपके यहाँ पर आती है संविधान की 10वीं अनुसूची, तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची आपकी क्या रहेगी, इसको हम बाद में मैच करेंगे। आपका नियम और कानून हो जाएगा। ठीक है, नियम और कानून आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, ये आपकी रहने वाली यहाँ पर। ठीक है, चौथी। और जो आपकी यहाँ पर आती है धारा 370, तो इसको आपको जम्मू कश्मीर से मैच करना है। ठीक है, ये आपकी 5वीं रहने वाली है। और जो आपका स्वराज्य का अर्थ है, तो स्व का शासन, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और महात्मा गांधी आपके राष्ट्रपिता हो जाएंगे। ठीक है, आपकी 7वीं जो पहली आती है अमेरिकी में आपका रहने वाला दल बदल अधिनियम, सॉरी जो आपका दिया अमेरिकी में, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना न्याय का सिद्धांत, ये आपका पहली हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी तीसरी आती है संविधान की 10वीं अनुसूची, तो इसको मैच करना आपको दल बदल अधिनियम से, ये आपकी तीसरी रहने वाली है। तो इस तरह से आपकी सही जुड़ी मैच हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो आपका पहला था प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो इसका जो प्राकृतिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार है, तो जो आपका यहाँ पर दिए प्राकृतिक अधिकार है, तो प्राकृतिक मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा प्राकृतिक मूल अधिकार। फिर दूसरा था न्याय क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर तीसरा था सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर ठीक है सांस्कृतिक अधिकार हमें समाज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार हमें समाज से प्राप्त होते हैं। फिर जो चौथा आता भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लें उद्देश्य में, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया है सांस्कृतिक, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य रश्मिमा में स्वतंत्रता शब्द है। फिर आपका आता है निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग। ठीक है, निर्वाचन घोषणा पत्र चुनाव आयोग जारी करता है। फिर आता ठीक है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं, तो यहाँ पर ठीक है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565, ठीक है 565 रियासतें थीं। फिर आपके साथ माता अज्ञानता का आवरण या कथन किसका है, तो इसका आंसर है पूर्व राज्य का। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका मूल अधिकार हो जाएगा, दूसरे का आंसर को खुद करना है, तीसरे का आंसर आपका रहने वाला है समाज से, और तीसरे और ठीक है आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा आपका उद्देश्य, ठीक है उद्देश्य रस्मा में, और पाँचवें का आंसर आपको चुनाव आयोग, 6वें का आंसर को 565 रियासतें, और 7वें का आंसर पूर्व राज्य। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक वाक्य मतलब सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका इसका यहाँ पर दिया गया है 7वां प्रश्न आता है। ठीक है, इसका जो अथवा आता है कृषि मिशन कब भारत आया था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका आता है सार्वजनिक बहस का मताधिकार क्या है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सार्वभौमिक बहस का मताधिकार से आशा सभी 22 के वर्ष एवं उससे अधिक आयु नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर। फिर जो इसका अथवा आता है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से हैं जो कायदे कानूनों को संगठन में जोड़ना, ठीक है, रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। इस तरह से आपका 8वें का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो इसका अथवा होता है लोकतंत्र में कार्यपालिका किससे प्रति उत्तरदायी होती है, लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है नौकरशाही क्या है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर अगर नौकरशाही शब्द मूल रूप से सरकार किसी एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिससे अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। इस तरह से 9वें का आंसर हो जाता है। फिर जो इसका अथवा आता है संसद के 2 काल लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संसद में शून्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका 10वें का आंसर है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका फ्रांस की क्रांति क्या है, तो हम यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति लिख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका आंसर दिया है प्रश्न 11वें का, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 12वां, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर समानता के 3 आयाम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता। ठीक है, आपकी समानता के 3 आयाम हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां था आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका अथवा दिया अधिकार की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो 13वें का अथवा देख लीजिए, आपकी अधिकार की 2 विशेषताएँ दी गई हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 14वां, ठीक है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अधिकारों का ठीक है आदर्शवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार से बाहर साधन तथा दशाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन थॉमस हिल, ठीक है, इस तरह पूरा आपको यहाँ पर विचारक ने किया है, पूरा याद कर लेना है। ये आपका 14वें का उत्तर हो जाता है। फिर इसका जो अथवा होता है राजनीतिक अधिकार क्या समझाओ, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है, ठीक है, न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा, आपका जो इसका अथवा आता है उदारवाद क्या है लिखिए। तो 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर समझाइए। और जो इसका अथवा आता है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। ठीक है, तो 16वें का आंसर आपको खुद करना है। जो आपका यहाँ पर आता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या समझाकर लिखिए। जो आपका 16वें का अथवा है, तो 16वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका 17वें का अथवा आता है, ठीक है, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक में व्याख्या कीजिए। तो और ठीक है, और इसका जो आपका यहाँ पर 18वां था भारतीय संविधान एक उदाहरण का थैला है, पक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपको 19वां था राज्यसभा के चुनावों की, ठीक है, आप यहाँ चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। तो हम और ये इसका अथवा आता स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 19वें का अथवा का आंसर। तो पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है, और 21वां, 22वां, 23वां, इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।